नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, क्राइम के मामले में चाहे वो क्राइम बिहार में घटित हुआ हो या अन्य राज्यों में, हमारी खास नज़र रहती है। और ख़ास करके जब कोई संवेदनशील इशूज़ रहता है तो उस इशूज़ को लेके मेरा नज़रिया भी और समझदारी भी सिर्फ रिपोर्टिंग के आधार पर ही नहीं, FIR में जो बातें दर्ज की गई हैं उस पर भी, फॉरेंसिक टीम किस तरीके से जांच कर रही है उस पर भी, CBI ने केस लिया है तो उस पर क्या उसका अनुसंधान किस दिशा में चल रही है उस पर भी नज़र रहता है। वो मेरा पैशन है। मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि कोलकाता में जो कुछ भी घटना घटित हुई है उस घटना के पीछे के सत्य को छुपाया जा रहा है। देखिए, आज कोलकाता हाई कोर्ट क्या फैसला किया कि भाई अब वित्तीय जांच कीजिए, अब कॉलेज का वित्तीय जांच कीजिए, CBI जांच करेगी। अरे हद है भाई, वहाँ एक बेटिया के साथ जो घटना घटी है, जो रेप हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो गई। 2 दिन के सुनवाई में सिर्फ कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से यही समझ में आया कि अभी तक जितनी खबरें चलाई गई हैं, 151 ग्राम सीमेंट, क्या क्या जो चलाई गई, वो सारी की सारी खबर गलत है। तो आखिर 8 तारीख की रात, देर रात, जिस जगह अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में वो शामिल हुई, डिनर में बैठी और फिर वहाँ से निकली, सेमिनार हॉल में गई और सुबह उसका लाश मिला। उस घटना में क्या हुआ, उसके साथ क्या घटित हुआ, अभी तक स्पष्ट नहीं है। CBI कह रही है कि PO में, मतलब जो घटनास्थल है उसमें छेड़छाड़ हुआ। सवाल ये है कि कितने मामलों में CBI 24 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचता है। हर घटना में CBI तभी केस लेता है ना जब चीज़ें लोकल पुलिस के हाथों से बाहर हो जाती हैं। महीनों 2 महीनों बाद उनको मिलता है केस, तब तक PO का कोई मतलब रह पार हो जाता है क्या? ये सियासत नहीं है। हाई कोर्ट का लगातार फैसला, क्या ये सियासत नहीं लगता है? अरे लड़की को न्याय मिले, ये महत्वपूर्ण है ना। इस तरीके की घटना आगे ना घटे, ये महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ ट्रायल कर रहे हैं हर कोई। आखिर उस बेटिया के साथ उस रात हुआ क्या? अभी 5 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, 4 और डॉक्टर का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। वो पॉलीग्राफी टेस्ट ये नहीं हो रहा है कि ये लोग बलात्कार में शामिल थे या नहीं थे। पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग जो मर्डर को जो आत्महत्या में बदलने की कोशिश हो रही थी, उसके पीछे मंशा क्या था। अरे भाई, मंशा जो भी रहा हो, क्या ये स्थिति स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं कि सिर्फ संजय राय ने इस घटना को अंजाम दिया है? CBI को इस पर स्पष्टता के साथ अपना जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है, जो चीज़ भी घटित हुई है, और कलकत्ता जिस तरीके से जल रहा है, उसको लेकर पूरे देश में 12 दिनों तक चिकित्सा व्यवस्था फेल रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस तरीके के मामले में CBI की चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई, हाई कोर्ट का सुनवाई और रिजल्ट सिफर हो, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये एकदम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने का निशानी है। अरे भाई, जो स्थिति है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए ना। आप क्या अनुसंधान कर रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं अनुसंधान? संजय राय के अलावा उसके साथ किसी ने कोई घटना को अंजाम दिया है? यह स्पष्टता के साथ CBI को रखना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी सब कुछ बताए जा रहे हैं, उसके पीछे बलात्कार का मामला नहीं है जो हमें वहाँ से रिपोर्ट मिला है। बलात्कार की जांच वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो जांच कर रहे हैं कि अच्छा घटना घटी, प्रिंसिपल साहब फोन हुआ, प्रिंसिपल साहब ने क्यों कहा कि बलात्कार और हत्या के मामलों को आत्महत्या में बदल दिया। अरे भाई, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं आज ना, वो इस तरीके की तरकीब करते रहते हैं। उनकी अपनी एक काम करने की शैली नहीं, वो उनका एक मिजाज है
कि सबसे पहले घटना को झुठला, FIR में देरी हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जिन जिन बातों को सोशल मीडिया ने या मेन एक्सट्रीम मीडिया ने बहुत ही उछाल कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो सारी बातें स्पष्ट हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गैंग रेप की बात भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि हमारी पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये जो 13 दिनों तक जो चला, इसको हम ड्रामा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 13 दिनों तक जो इस देश में चला और इस वजह से जो लाखों लाख गरीब जनता प्रभावित हुआ, इसकी भी तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी और आनंद फानंद में कलकत्ता पुलिस से अनुसंधान लेकर CBI को दिया गया, CBI को दिए हुए भी 10 दिन से ऊपर हो गए, वो भी किसी रिजल्ट पर नहीं आ रहे हैं। वो भी जांच का दायरा रेप के बजाय किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। अभी एक और मामला भ्रष्टाचार को लेकर CBI जांच का आदेश हुआ है। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो ऐसे में हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर ये कहा है कि पॉलिटिक्स मत कीजिए, तो कोई गलत तो नहीं कहा। What we would also expect, Yes. please don't politicize this. Exactly. So Bindu has said bullets will be fired. Across the political spectrum, Yes. parties have to realize, don't politicize. That's Exactly. Exactly. The law will take its Started by course. saying Yes. The the law will take its course, and we are ensuring that the law does take its course after a quick and efficient Deeply investigation. obliged.